हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग अपने एक नया चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और हमारे चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये आपका चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ में हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है और उसके अनुपात के बारे में जानना है कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में टोटल हमको 6 अनुपात के बारे में पढ़ना है कि त्रिकोणमिति में हमको क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हमको आपको 6 चीज़ पढ़नी है। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको इन्हीं 6 के अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं के नेम में मतलब इनकी थीटा की वैल्यू पूछ ली जाएगी या इनसे फॉर्मूला रिलेटेड सम्स यही आपसे पूछा जाएगा। हमको ये 6 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जी हमको 6 पढ़ना है। इनके अनुपात क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ट्रिग्नोमेट्री ये कहाँ से बनते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है। तो देखो, कोई भी एक समकोण, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह समकोण त्रिभुज में ही आपका होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं तथा न्यून कोणों के बीच जो अनुपात होता है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो देखो, ये हमारा त्रिभुज है, इसमें हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया अपना ए, बी और सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा तो इसका एक एंगल कितना होगा हमारा 90 का। तो देखो, जो सबसे बड़ी भुजा होती है या तिरछी भुजा होती है उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, और जिस पर 90 एंगल का कोण बनता है तो वो होता है हमारा लंब। और जो बचती भुजा जमीन से लेटी हुई होती है उसे बोलते हैं हम लोग आधार। समकोण कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बनता है जिसका हम लोग यूज बार बार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण है इसका स्क्वायर करें तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब ये हो जाए कि कर्ण होगी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगी। बड़ी भुजा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, उसी को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, हमने आपको वैल्यू बताई, आपको एक दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का आप लन कर लेंगे तो देखिए हमको पढ़ना क्या क्या है वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, पहला ऐसे पढ़ेंगे यहाँ से, ये मेरा साइन, ये कॉस, ये टेन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जब भी साइन थीटा पूछेगा तो आपको लंब बटे कर्ण निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये तो आप कर लिया साइन कॉस टेन। अब देखो,
साइन का उल्टा ही होता है कॉसिक थीटा, कॉसिक। और कॉसिक को हम लोग लिखते क्या है, जब साइन का उल्टा होगा तो कॉसिक हमारा क्या होगा, अब आप बताइए। 1 मिनट वेट करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा, जो कि हम लोग दोबारा से कर लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा होता है कॉसिक, ठीक। साइन का उल्टा होता है कॉसिक, तो कॉसिक उल्टा हो जाए कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में हम लोग केवल फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, टेबल इंपॉर्टेंट है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारे सम्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये 3 लर्न करनी है, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। बस ये आपको लर्न करना है। तो आपको इतना पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको हमने बता ही दी है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसे बोलते हैं हम लोग को, पाइथागोरस, ठीक। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होती है हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये आपको ध्यान देना है। और आपको हमने बेसिक फॉर्मूले बता दिए हैं। अब हमको साइन की यहाँ पर वैल्यूएं याद करनी है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आपको अभी बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से पढ़ा देंगे। तो देखिए अभी 2 चीज़ हम लोगों ने साइन कॉस टेन, कॉस सेक, कॉसिक तो पढ़ लिया। और साइन का उल्टा कॉसिक, कॉसिक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो कहने का मतलब अगर हम लोग उससे कोई बोले कि ये बताइए आप टेन को क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को हम लोग 1 बटे कॉट थीटा तो भी लिख सकते हैं। तो टेन का उल्टा कॉट, जैसे हमको टेन थीटा बराबर वो दे दे कि टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो कॉट थीटा इसको उल्टी हो जाएगी 4/3। कैसे होगी देखो, यहाँ पर रखेंगे 1 और 3/4, अंदर अंदर को गुणा बार बार का, तो कितनी आ जाएगी 4/3। टेन का उल्टा कॉट हो गया। ऐसे साइन का उल्टा अगर कोई पूछे आपसे तो 1 हो जाएगा कॉसिक, कॉस का उल्टा हो जाएगा 1/सेक थीटा। ये तो आपने उल्टे देख लिए सभी के। अब हमको 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इनको भी याद रखना है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसी का यूज करेंगे हम लोग ज़्यादातर जगह में। हमेशा आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ भी दिया हो, आपको साइन कॉस में तोड़ना, सिंपल सवाल बन जाता है। तो टेन को मैं तोड़ लिया साइन कॉस में, ठीक है। कॉट, कॉट तो इसी का उल्टा होता है। जब कॉट उल्टा होता है तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले 2 हो गए। अब हम लोग इन्हीं की सहायता से टेबल बनाएंगे। और टेबल हम लोग एक टेबल आपको लर्न करनी है, इसके बाद आपको सारी टेबल अपने मन से ही पूरी हम सिखा देते हैं। देखिए थीटा, पहले इधर डाल लेते हैं हम लोग कोण, कोण। अब कोण कौन कौन से होंगे वो भी तो हमको मालूम होने चाहिए। हमारे जो सिलेबस में है हमको पढ़ना है 0 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमको पढ़ने हैं। ठीक, और हमने आपको बता दिया है कि हम लोग के पास एंगल टोटल कितने होते हैं, 6। कौन कौन से अभी बताते हैं। साइन वाला हो गया, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से एंगल होते हैं हमारे पास। साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक। हमारे पास ये 6 वैल्यू होती हैं। ठीक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक। आपको केवल साइन का लर्न करना है। देखो साइन 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट हो तो इसका ही मान रख दो आप 0। ठीक, साइन थीटा, अब देखो 0 से थोड़ा बड़ा होता है क्या, आधा, 1/2। और साइन 45 का मान रखना आपको 1/√2। ठीक, साइन 60 का मान आपको रखना है रूट, एक मिनट, साइन 60 का मान आपको रखना है √3/2। और साइन 90 का मान 1। ठीक है, आपने ये रख लिया। तो अब देखो कॉस में क्या करना है हमको, साइन का जस्ट उल्टा करते चले आओ। देखो साइन यहाँ था 1 तो हमने लिख दिया 1, यहाँ था √3/2 तो हमने यहाँ पर लिख दिया √3/2, यहाँ था 1/√2 तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। ठीक, फिर यहाँ था 1/2 तो यहाँ लिख दिया 1/2, यहाँ था 0 तो यहाँ लिख दिया हमने 0। ठीक है, अब देखो हमने कहा था साइन अपॉन कॉस क्या होता है बताओ, टेन होता है बताया था। तो भाई कॉस से भाग देंगे तो 1 का 0 में भाग दिया हमने, 1 का 0 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा, ऐसे देख लो आप, 0/1 अगर करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा ना, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। अब देखो 1/2 है, अब 1/2 का हमने भाग दिया किसमें, √3/2 से, तो 2 से 2 मेरा कट गया तो बचे कितना 1/√3 आएगा ना, तो इसका मान हो गया हमारा 1/√3। अब 1/√2 को भाग देंगे तो आ जाएगा 1, √3/2 आया हमारा, √3/2 का भाग दिया हमने किसमें 1/2, तो 2 से 2 कट गया बचा कितना √3, तो √3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 0 को किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आता है, अनंत आ जाता है। ठीक है, अब जब आपने tan पढ़ लिया तो हमने बताया tan का उल्टा कॉट होता है, तो भाई इसका उल्टा कर दो तो ये हो गया हमारा अनंत। फिर था √3 तो फिर लिख दिया हमने √3, फिर था 1 तो 1, 1 का उल्टा 1। देखो अनंत है, अनंत का उल्टा क्या होता है, जैसे अनंत का उल्टा करना तो हमको 0 तो हो जाएगा। ठीक, फिर √3 हमने यहाँ से उल्टा लेते चले, अनंत लिख दिया √3, फिर लिख दिया हमने 1, फिर यहाँ कितना था 1/√3 था तो हमने इसको लिख दिया 1/√3। ठीक, फिर आ गया 1, तो आपने 4 मान निकाल लिए। अब सेक, सेक आपने बोला था कॉस का उल्टा होता है, तो देखो 1 का उल्टा नीचे करोगे तो 1 ही तो आएगा। देखो कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2/√3, और 2/√3 हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा कितना आ गया 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अनंत। ऐसे कौशिक 0 का उल्टा होता है,
ये भी कर सकते हैं, या इसको आप यही टेबल यहाँ से रिपीट कर दीजिए। देखो 0 का उल्टा अनंत हो गया, 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1 का उल्टा 0 हो गया, सॉरी 1 का उल्टा 1 होता है, 1 हो गया। तो देखिए ये हम लोगों ने टेबल पढ़ ली साइन की, साइन cos 10, कॉट सेक कॉसेक। साइन का आपने लर्न कर लिया, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। तो आपने ये लर्न कर ली, ये टेबल थी हमारी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रमेय जो पेपर में आती हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, पहली प्रमेय। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। अब अगर हमको कोई बोले कि साइन स्क्वायर थीटा के अकेले की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करोगे? कॉस को उधर भेज दोगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई ऐसे कॉस की वैल्यू पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप क्या कर दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी एक प्रमेय हो गई। अब दूसरी सर समीकरण हमारी आती है कि सेक स्क्वायर थीटा, देखिए वहां प्लस था, अब दो में हमेशा माइनस रहता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कोई सेक की वैल्यू पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप क्या कर दोगे? बताओ, टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अगर कोई आपसे 10 पूछ दे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा तो यहीं लिखा रहेगा, ये इधर आ जाएगा -1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 हो गई। तीसरी प्रमेय है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रमेय बोल लो या आप सर समीकरण बोल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर कोई हमसे बोले कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप बताइए, तो हम बता देंगे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोल दे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कि कॉट स्क्वायर थीटा बताइए, तो हमें क्या 1 इस साइड कर देंगे ट्रांसफर, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा। इनसे देखिए इसका यूज होगा आपको सवालों में, लेकिन हमने इसलिए बता दिया है कि आपको अगर सवाल मिले भी तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, किसी की दिक्कत ना हो, बिल्कुल इस फॉर्मूले से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब कुछ फॉर्मूले हम लोग और पढ़ लेते हैं जो हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट होंगे बहुत ज़्यादा। तो कौन कौन से फॉर्मूले इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग के 3 फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट होंगे। पहले हम लोग एक साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस 2a का। कॉस 2a का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके 3 फॉर्मूले आते हैं। क्योंकि अगर पूछे जाए कि कॉस और साइन के बारे में बताओ, तो आप बता दो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आपसे बोले कि केवल आप बताओ कॉस स्क्वायर के पदों में, तो आप ये भी लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर बोले साइन के पदों में बताओ, तो आप बता दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब अगर बोलेगा कि आपसे टेन के पदों में बताओ, तो आप बता दो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 + टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अभी हमने साइन 2a का भी आप टेन को पदों में बता सकते हो कि 2 tan a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपको 4 फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आते ही आते हैं, इनसे सवाल बनता आप डायरेक्टली कर सकते हो। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, फिर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ये आपके 4 फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनसे सवाल बनते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं हम लोग क्या होता है। साइन ए प्लस बी, तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, आप लिखोगे साइन ए, फिर साइन के बाद कॉस बी, प्लस है तो आपने प्लस लगा दिया, फिर आप साइन पहले था, अब यहाँ पर लिए आपने कॉस है और साइन बी। ठीक, अब साइन ए माइनस बी में केवल यहाँ पर माइनस लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस का ये ऐसे सेम रहेगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी में हमको ध्यान रखना है, देखो साइन वाले में प्लस लगता है, माइनस में माइनस, लेकिन कॉस वाला जो प्लस है वहाँ पे माइनस लगता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखते, कॉस है तो पहले कॉस से हो जाएगा, कॉस ए फिर कॉस बी तुरंत ही, और प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर केवल प्लस हो जाएगा और आपको कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले हो गए। बस 10 का और कर लीजिए, tan ए प्लस बी अगर कोई पूछ दे आपसे, तो जब tan ए प्लस बी बोल दे तो कुछ नहीं करना है आपको अलग अलग कर देना, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये कर देना है। अगर आपसे कोई बोले कि tan ए माइनस बी का बता दीजिए फॉर्मूला, तो आप बता देंगे tan ए माइनस tan बी, और यहाँ कर देंगे आप 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, इतना आप कर देंगे, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया है। आपके ज़्यादातर सारे सवाल इन्हीं फॉर्मूले से बन जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक पूरा कोण का अनुपात निकाला जाता है, उसको आपको पढ़ लेना है बस केवल। वो क्या होता है देखिए, जैसे साइन हुआ आपका, आपसे पूछा गया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ऐसे पूछा जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, फिर आपका आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, फिर आपसे बोला जाए कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा। ठीक है, 4 फॉर्मूले ये, इसके बाद 2 फॉर्मूले आपके बनते हैं sec 90 माइनस थीटा कॉसिक 90 माइनस थीटा। तो जब भी 90 माइनस थीटा का केस आएगा तो आप देखिए 90 और 270 में जब भी बोलेगा साइन 90 माइनस थीटा या साइन 270 माइनस थीटा, उसमें साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस जिसमें भी चेंज होता है ये बता रहे हैं आपको, और 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। तो जैसे बोला गया साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने लिख दिया कॉस थीटा, जब साइन कॉस में तो कॉस 90 माइनस थीटा, आपने लिख दिया साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan का उल्टा कॉट तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, आपने लिख दिया tan थीटा। अब बचा मेरा sec 90 माइनस थीटा अगर आ जाए कि sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप क्या बता दोगे, ये किस में बदलेगा, कॉसिक में बदलेगा, बनी बात है कॉसिक थीटा। अगर कोई पूछ दे आपसे कि कॉसिक 90 माइनस थीटा को क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, पूछ देगा कि कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बता दोगे सेक थीटा होता है। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट फार्मूला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
ताकि हमारा चैनल भी जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में पहुंच सके। आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर से जुड़ी प्रॉब्लम्स या डीएलएड 2nd सेमेस्टर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स या किसी भी सेमेस्टर से अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी सब्जेक्ट में आ रही है तो उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।